आज दस्तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के पंचतंत्र की। पंचतंत्र क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज अखिलेश राहुल की जोड़ी पर पंचतंत्र की एक कहानी सुनाकर वार किया और पिछले 1 महीने में अपनी सरकार पर अपनों और विरोधियों की तरफ से उठाए गए सवालों पर प्रहार किया। और तब चर्चा में आज एक बयान है जहां मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं नौकरी करने नहीं आया हूं। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। नौकरी करने नहीं आया, प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं। प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मठ में मिल जाती। मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गरजते बरसते मुख्यमंत्री के बयान के एक हिस्से को सुनकर लग सकता है कि क्या ये यूपी में सरकार से बड़ा संगठन बताते आ रहे केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। क्या ये उत्तर प्रदेश में सीटें घटने के लिए सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाती रिपोर्ट देने वाले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के लिए कहा गया, या फिर ये अखिलेश यादव की उस तंज का जवाब है जहां दिल्ली में बैठक के दौरान नमस्कार में दिखी दूरी का हवाला देकर अखिलेश यादव ने सियासी गोटी खेली थी और कहा था कि यूपी में सीटें जिनकी वजह से घटी उन्हें हटा भी दिल्ली वाले नहीं पाते। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। प्रतिष्ठा की बात करते योगी आदित्यनाथ का बयान, क्या सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, ये कहने वाले केशव मौर्य का जवाब है, या फिर जिसने हराया उसको हटा भी नहीं पा रहे कहने वाले अखिलेश यादव के सियासी तीर का जवाब। एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला। तेवर मुख्यमंत्री के देखकर किसी को भी लग सकता है कि ये बयान सियासी प्रतिद्वंदियों के लिए है, चाहे वो इधर के हो या उधर के। लेकिन बयान के मूल संदर्भ के लिए इसे और विस्तार से सुनिए। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। राजनीति के जानकार कहते हैं, भले योगी आदित्यनाथ के बयान का संदर्भ व्यापारी और महिला सुरक्षा हो, लेकिन गुरुवार को सदन में बुलडोजर, लॉ एंड ऑर्डर, पिछड़ों को नौकरी और सही दिशा में सरकार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के जवाब का संदर्भ लखनऊ से दिल्ली तक होती दौड़ भाग की राजनीति में ही देखना चाहिए। और अब आप ये याद कर लीजिए कि सियासत में बयान का संदर्भ नहीं, टाइमिंग देखी जाती। टाइमिंग से ही जुड़ी अगली खबर है, जहां कल नजूल की जमीन से जुड़ा एक बिल योगी सरकार पास कराती है। आज विधान परिषद में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कहते हैं कि बिल पर अभी पूरी सहमति नहीं बनी है। सवाल उठा कि क्या ये सरकार संगठन में खींचतान का नया राउंड है? खबर आई नहीं, इसमें भी मुख्यमंत्री का पंचतंत्र है। पहला राउंड अति आत्मविश्वास से हार वर्सेस सरकार से बड़ा संगठन। दूसरा राउंड कुछ लोग अखिलेश राज में एक ही जाति की भर्ती पर चुप्पी साधे रहते हैं वर्सेस संविदा आउटसोर्सिंग भर्ती में कितना आरक्षण दिया। तीसरा राउंड विधानसभा में नजूल बिल पेश और पास, लेकिन विधान परिषद में वही बिल पास नहीं होता, फंस जाता है। इसी के बाद सवाल हुआ
क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बनाम संगठन का नया राउंड शुरू हो चुका है? अगर हाँ, तो कैसे? दरअसल उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई यानी बुधवार को योगी सरकार ने नजूल जमीन विधेयक पास कराया, लेकिन जब गुरुवार को यही विधेयक विधान परिषद में पेश करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य खड़े हुए तो दावा हुआ खेल हो गया। विधान परिषद में उसी वक्त यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र चौधरी अपनी ही सरकार के विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए कहने लगे। अपनी ही सरकार के विधानसभा से पास बिल पर भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि इस पर सहमति अभी पूरी तरह नहीं बनी, जिसके बाद योगी सरकार का विधानसभा से पास बिल विधान परिषद में फंस जाता है। आज विधानसभा में कानून व्यवस्था के सवाल पर मुख्यमंत्री ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया और कहा कि अगर उन्हें प्रतिष्ठा ही लेनी होती तो यहां से ज्यादा उनके मठ में उनकी प्रतिष्ठा है। उधर विधान परिषद में आज नजूल संपत्ति विधेयक को बकायदा सहमति न बन पाने की बात कह के जोड़ दिया गया। क्या दोनों में कोई इत्तेफाक है? नजूल भूमि यानी सरकार की जमीन, अंग्रेजों के राज में जब्त हुई जमीन को नजूल जमीन कहा गया, जो सरकार के अधीन होती है। सरकार गरीबों को रहने, खेती करने के लिए, संस्थाओं को जन उपयोगी कामों के लिए, सरकारी विभागों को दफ्तर समेत दूसरे कामों के लिए पहले से नजूल की जमीन पट्टे पर देती आई है। विवाद की आशंका तब हुई जब विधानसभा में नजूल बिल में कई बदलाव लेकर सरकार ने पेश किया। बीजेपी के ही विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, हर्षवर्धन समेत सरकार समर्थक राजा भैया ने इसका विधानसभा में विरोध किया। बहुत बड़ी संख्या में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर कर देंगे। 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं। 2300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर दी है। और हमारी जानकारी तो ये भी है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पे है। कई सारे जजेस के साथ हमारी जानकारी, तो उसको भी खाली करा दिया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कितनी ये गंभीर, कौन सा विकास इसमें करेंगे? लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। कुछ अपनों के विरोध और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खुलकर विरोध के बावजूद योगी सरकार विधानसभा में नजूल बिल पास करा ले गई। लेकिन जब विधान परिषद जहां केशव प्रसाद मौर्य इस बिल को पेश करने खड़े हुए तो भूपेंद्र चौधरी ने बिल पर आपसी सहमति न होने की बात कहकर बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजने को कहा। इसके बाद बिल सेलेक्ट कमेटी में चला गया और सवाल दस्तक देने लगे। क्या विधानसभा में नजूल बिल पास करने के बाद सरकार को लगा कि ये जल्दबाजी में हो गया? क्या संविधान के मुद्दे पर जली बीजेपी को लगता है कि नजूल बिल का मुद्दा पार बैक कर जाएगा उपचुनाव से पहले? क्या बीजेपी में आपस में ही नजूल बिल को लेकर सहमति नहीं बनी थी? क्या सरकार नजूल बिल पर कुछ चाहती थी और संगठन कुछ और? अंदर के सूत्र ये बताते हैं कि सरकार की तरफ से अधिकारियों ने ये विधेयक तैयार किया, उसे पेश किया गया और वो पास हो गया। लेकिन ज्यादातर सदस्यों को इसकी जानकारी तक नहीं थी और उन्होंने इस बिल का पूरा ड्राफ्ट पढ़ा तक नहीं था। लेकिन जब ये पास हो गया उसके बाद कईयों के हाथ पांव फूल गए और उन्हें लगा कि जमीन विधेयक जो है, ये संपत्ति विधेयक नजूल की, ये एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। सरकार के हाथ पांव फूले थे। आज दिन में सूत्रों के मुताबिक एक 15 मिनट की मीटिंग विधानसभा में हुई और वहां ये वे आउट, ये तरीका निकाला गया कि इस तरीके से इस बिल को फिलहाल रोकना होगा, क्योंकि अगर इस बिल को नहीं रोका गया तो ये दूसरा जमीन का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को आगे किया गया। भूपेंद्र चौधरी विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्हें आगे किया गया और उनके जरिए ही इस बिल को आज एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक बिल पर इतना असमंजस सवाल उठाता है। क्या आपस में बिल पर विचार विमर्श भी नहीं होता, या फिर सियासत में अंदाजा नहीं लगा पाए कि नुकसान इसका कितना हो सकता है? यानी संविधान पर विपक्ष के नैरेटिव पर हुए नुकसान के बाद अब हर कदम फूंक फूंक के रखा जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आज खेले। याद करिए, एक महीने में क्या क्या कहा गया। बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाया गया, कानून व्यवस्था पर अपनों ने ही प्रश्न चिन्ह लगाया। केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल ने तो संविदा में आरक्षण की स्थिति तक पूछ ली थी। सबको आज मुख्यमंत्री ने चुन चुन कर जवाब दिया। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन
ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है, और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। हमारी सरकार में मैंने लोक सेवा आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं, और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं, 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC, ST, OBC कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई हैं। 60% से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने की हैं, और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं, जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते।